किसी डॉक्टर ने कहा कि इस मर्ज की एक दवा कसीर है, मगर वो कसीर नहीं है, सही पढ़ें। भले से औलाद ना हो, बका नौई से बका शख्स मकदम है। इबारत सही पढ़ो, इबारत सही पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो तुम। वका नौई से, क्या वका? वका क्या होता है? वका नौई से। सही अच्छा, पढ़ो, आपको नहीं सही पता पढ़ो, क्या सही होता है? पढ़ो। आपको नहीं पता क्या होता है? गलत पढ़ रहे हो इबारत। क्या है? तो आपको जब आता नहीं है क्यों आते हो? आपको नहीं आता है क्या? क्या है ये? अरे वका है, हैं? वका है। वका, और मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हमजा नहीं है आगे? हैं? आगे हमजा नहीं है? हमजा बकाए नौई से, बका वका अच्छा, नहीं है, वका ए पढ़ा जाएगा, वका ए। वाव नहीं है, बा है, बा बकाए। अच्छा हाँ। अच्छा, मैंने वकाए पढ़ा था, वाव से पढ़ा था। अरे जाहिलो, थोड़ा सुन लिया करो, ये कानपुर में कुछ कमी आ गई है आपके क्या? आगे बढ़ो। अभी बकाए आपने नौई पढ़ा था से वकाए, वकाए है, ये वकाए है, ये वकाए है। आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती है, बड़ा ताज्जुब की बात है कि उर्दू पढ़ना नहीं आती है, वकाए पढ़ रहे हैं। ये आवाम ये फैसला वकाए है। करेगी कि आपने गलत पढ़ा है, सही पढ़ा है। चलो आगे बढ़ो, आगे आगे बढ़ो, बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे। वका नौई से वक्त वका शख्स मकदम है। गलत गलत मालूम हुआ गलत इबारत पढ़ रहे हो। शख्सी से मकदम है। क्या गलत पढ़ रहे हो इबारत? क्या गलत है इसमें? फिर से पढ़ो। बकाए नौई से, बकाए शख्सी से मकदम है। मकदम है। अहले बिदअत रज़ा खानियों के लिए दर्द सर है बना शेर असगर अली। जिसने भी बात असगर अली से है की, उसकी एक पल में खटिया खड़ी हो गई। चल बेटा बता, कौन परेशान है तेरे नाम से? बात कर। हेलो हेलो, हाँ, कौन बोल रहे हैं? कौन सा बात कर रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? रज़ा मियां कादरी बरकाती। रज़ा मियां कादरी बरकाती जी, फरमाएं। आप अपना नाम बताएं। मैं अली असगर सुन्नी हनफी देवबंदी। अरे बवासीरी, अरे बवासीरी तो आला हज़रत का बाप था। अबे अब्दुल रहमान, तू इस कौवा खोर को बुला कर लाया है। मतलब बात मैंने नहीं मुफ्ती करोगे? भी कहा था, मुफ्ती है, पूछने से मुफ्ती है, बवासीरी तो मुफ्ती है। अरे कादरी साहब, आप लोग इतने अरे बदतमीज और बेअदब और ये बहजगो क्यों होते हैं? आप लोग बदजुबान क्यों होते हैं? इत्मीनान से बात करें ना। पूरी देवबंद चैलेंज करते हैं, लेकिन अली असगर का नाम सुन करके आप थर्रा उठते क्यों थर्रा उठते? मैंने कहा था किसी मुफ्ती को कॉल लगा, तो मुफ्ती है ये बता पहले। आप मुफ्ती हैं? मुफ्ती है तू? आप मुफ्ती हैं? मैंने पहले आपसे पूछा, आप बताइए मुफ्ती है या नहीं? नहीं, मुफ्ती नहीं हूँ मैं। हैं? तो मैं मुफ्ती नहीं, आप मुफ्ती हैं? फौरन कॉल काट। मैंने मुफ्ती को कहा, किसी मुफ्ती को कॉल लगा भाई। अरे आप मुफ्ती हो? किसी मुफ्ती को कॉल लगा। रज़ा मियां कादरी, आप मुफ्ती हो? मुफ्ती को कॉल लगा। मैं ऐसे बात नहीं करता तुझसे, मुंह नहीं लगाऊंगा, मैं मुंह नहीं लगाऊंगा तुझे। किसी मुफ्ती को कॉल लगा, आपने नहीं बात कर सकता, तेरी जरूरत कांपती है, तुम्हारी पूरी जरूरत कांपती है, बात नहीं कर सकते मुझसे। बात नहीं करते। मैं पूछ रहा हूँ, हुसामुल हरामी बन किताब के अंदर तेरा आला हजरत ने इतना बड़ा झूठ बोला है और पूरी किताब को, हुसामुल हरामी बन किताब को नापाक और बदबूदार कर दिया। उसको पाक करने के लिए तुम्हारे यहाँ कोई हलाली है कि नहीं? सब कुत्ती की दूध पिए हो तुम लोग, माँ का दूध नहीं पिए हो। मुफ्ती से बात करूंगा मैं कहूँ तेरा आला हजरत हुसामुल हरामी बन किताब के अंदर इतना बड़ा झूठ बोल करके जो है पूरी रज़ाख़न्ना से ताफ़ुन कर दिया, उसकी बदबू से तुम अपने खुद परेशान हो। जिस तरह जहन्नम की आग से परेशान होगी हो रही है, और इस तरह तुम लोग अपनी रज़ाख़न्ना से तो आला हजरत की किताब हुसामुल हरामी बन किताब से परेशान हो, तो उसकी बदबू को, ताफ़ुन को, गंदगी को, नापाकी को और उसके झूठ को कब साफ करोगे तुम लोग? इबारत पढ़ दूं तो बताएगा ना? चल बताऊंगा इबारत पर। इबारत अगर पढ़ दूं तो क्या तू बात करेगा मेरे से? हाँ, बात करूंगा इबारत पर। 2 मिनट तय कर ले। सैयद साहब, बात कर। सैयद साहब, ये मुफ्ती है कि नहीं पूछा है, बताया नहीं। मैं तो मुझसे पूछा, मैंने बता दिया, लेकिन ये मुफ्ती है कि नहीं अभी तक नहीं बता पा रहा है।
अरे बवासीरी इबारत पर, बवासीरी इबारत इसने पर कहा, सुनिए सुनिए, इसने अरे कहा बवासीरी सारी इबारत पर, देवबंदियत मेरे बवासीरी नाम से इबारत पर, परेशान है, ठीक है। बवासीरी इबारत पर, सारी बवासीरी इबारत पर इबारत मैंने कहा फालतू की कौन बात नहीं। परेशान है वो देख लेते हैं, मैं फोन पर ले रहा हूँ, तुम दिखा दे कि फलां शख्स तेरे से परेशान है, फलां देवबंदी तेरे से परेशान है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको कॉल पर लिया तो देख रहा हूँ कि ये खुद परेशान है। मैं परेशान तो तू है, तू अशरफ अली थानवी को हलाली बाप का बच्चा साबित नहीं कर पाया तो तूने बवासीरी को बात इसी पे करेगा। मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ मैं इसी पे बात करूँ, तैयार हूँ। चल साबित कर, चल चलो शराइत तय करो सैयद साहब, शराइत तय करो सैयद साहब, शराइत तय करो। सिंपल शर्त है, कोई शर्त नहीं कि जो भी तू बोलेगा उसका हवाला पहले भेजना पड़ेगा। अगर हवाला भेजने से पहले अगर जो है पढ़ दिया या फिर उसको ये कर दिया तो वो बात तेरी काबिले कबूल नहीं होगी, वो मोतबर नहीं होगी। पहले हवाला भेजना होगा, जो भी हवाला देगा या जो भी बात है, ठीक है। और दूसरी बात यह है, 2-2 मिनट बात होगी। अगर हाफिज साहब के वक्त में बड़काती तू बोला तो तेरी शिकस्त, अगर तेरे वक्त में हाफिज साहब बोले तो हाफिज साहब की शिकस्त, ठीक है। और तीसरी शर्त यह है कि मौजू बदलने की सूरत में तेरी शिकस्त का ऐलान किया जाएगा, ठीक है। चल 3 शर्तें हैं, सिंपल सादी सीधी, जिससे तू इनकार भी नहीं कर सकता। चल 3 शर्तें मेरी हैं। हाँ बोलो। हाँ बोलो। पहली शर्त ये है, बात जो होगी वो उसूल और ज़वाबित के साथ होगी, ठीक है। बिल्कुल सही बात। हाँ, और दूसरी शर्त ये है कि दलाइल जो होना चाहिए वो मोतबर किताब से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जो हमारी मोतबर किताब होगी उससे दलाइल होगा, ठीक है, ठीक, उसको हवाला दिया जाएगा। जो मोतबर नहीं उसको नहीं माने जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ, और तीसरी शराइत ये है कि जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो डालें तो हमारी आवाज को पस्त नहीं किया जाएगा, कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं की जाएगी। जी ठीक है, ठीक है। हाँ चलो अब शुरू करते हैं, ठीक है। सैयद साहब शुरू रुको 1 मिनट। सैयद साहब जरा उसका नंबर दो मुझे। हाँ ठीक है, भेज रहा हूँ। हाँ मुझे भी, हाँ अब्दुर्रहमान मुझे भी नंबर दो इनका। नहीं तुझे नहीं दूंगा, तेरे पास होगा मौजूद। मेरे पास में रखता नहीं हूँ नंबर। कसम उठा ले, अल्लाह की कसम उठा ले। अल्लाह की कसम सेव नहीं नंबर नहीं है, सेव नहीं, तेरे पास नंबर मालूम है। नहीं निकल गया नंबर। अगर डालूंगा तो 2-4 नंबर बता दे तो आ जाएगा ऊपर। नहीं, उनके 2-4 नंबर से तुझे खोर नहीं करेंगे, तुझ जैसे बदबख्त को। उनका एक ही नंबर होगा तेरे पास। के बच्चे एक ही नंबर की बोल रहा हूँ मैं। करने लगा बदतमीजी, मुनाफा शुरू हुआ, भागने लगा। भागने लगा। अरे हवाला कैसे दूंगा तुम्हें? नाम आ जाएगा। भाग रहा क्यों रहा? अरे भाग क्यों रहा है तू अब्दुर्रहमान? चलो भाई तुझे भी डाल देता हूँ, चल डाल। उसका नंबर दिए मुझे सैयद साहब। हाँ भेज दिया मैंने, देखिए आ गया। चलो मौजू उसने चुना है ना, हमारे मौजू बात तो कर नहीं सकता है। जी नंबर नहीं आया, नंबर नहीं दिया उसका अपने में। चेक कीजिए। हाँ अब आया। मेरा नंबर ब्लॉक किया है उसने। मेरा नंबर अनब्लॉक करो। नहीं है, मैसेज आ गया अनब्लॉक है। मैसेज कैसा आया था अगर अनब्लॉक नहीं होता तो? हाँ अब आ गया। हाँ चलो यार तुझे भी नंबर भेज दिया। हाँ दावा पेश करो, हुक्म लगाओ। नंबर नहीं भेजा, दावा पेश करो। हाँ दावा पेश करो। पहले हवाला भेजूं? पहले दावा होता है कि पहले हवाला होता है? आपने अभी कहा था ना क्या मैं कोई बात पहले कही नहीं जाएगी, पहले हवाला भेज जाएगा, इसलिए बोल रहा था। ये नहीं तुमसे पूछने को जवाब दो, पहले हवाला होता है कि पहले दावा होता है? दावा होता है ना पहले। तो फिर तुम हवाला कैसे बोल दिए तुम? हाँ कैसे बोल दिए? मैं हूँ, दावा मेरा ये है कि अशरफ अली थानवी का बाप नामर्द था। जब वो नामर्द था तो उसके बच्चे कहाँ से हुए थे? अशरफ अली थानवी कहाँ से पैदा हुए थे? तुम्हारा 2 मिनट ना, 2 मिनट कहाँ हुआ है? अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब अशरफ उस-सवाने जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 16 पर लिखा है कि मेरा बाप नामर्द था।
तो हमारा दावा ये है कि अगर कोई बंदा नामर्द होता है तो उसके बच्चे पैदा नहीं होते। और अशरफ अली थानवी का बाप नामर्द था, जिसका नाम क्या था, जो भी रहा हो, नाम मेरे जहन में नहीं है, जो भी रहा हो वो नामर्द था। तो उसकी माँ की शिकम में उसका नुत्फा नहीं गया उसके बाप का, तो वो अशरफ अली थानवी हराम की पैदावार हुआ या नहीं? वो हराम की पैदावार था, क्योंकि ये भी नहीं कि पहले अशरफ अली थानवी पैदा हो गया हो, उसके बाद में जो है अशरफ अली थानवी पैदा होने के बाद अशरफ अली थानवी का बाप नामर्द बना हो, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर साफ क्लियर तरीके से ये बता दिया गया कि जब ये खबर वालिदा साहिबा को पहुंची तो बहुत परेशान हुई, क्योंकि अभी तक कोई भी औलाद जिंदा नहीं रहती थी। तो इससे ये क्लियर हो गया कि अशरफ अली थानवी पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले अशरफ अली थानवी का बाप जो है नामर्द हो गया था। जब उसका बाप नामर्द हो गया था तो अशरफ अली थानवी कहाँ से पैदा हुआ? जब उसका बाप नामर्द था तो जाहिर सी बात है नामर्द का जो है नुत्फा उसकी माँ की शिकम में जा नहीं सकता, वो अपनी वाइफ यानी अशरफ अली थानवी की जो माँ थी उसके काबिल नहीं था। जब काबिल नहीं था तो अशरफ अली थानवी कहाँ से टपका, कहाँ से निकला, कैसे आया बाहर? मेरा ये दावा है। अब इसको आप साबित करें कि अशरफ अली थानवी हलाली था, अपने बाप के नुत्फे से पैदा था और उसकी माँ तवायफ नहीं थी, उसने बदकारी जनाकारी नहीं की थी। बोले 2 मिनट हो गए उसका? हाँ हाँ जरा टाइम जरा देखना सही साहब, आप सिर्फ ध्यान रखें वक्त का, ठीक है? बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। अच्छी बात। तो इसने मुझसे सवाल किया, अगर वो ये नामर्द था तो पैदा कैसे हुआ, ये सवाल किया। ये पूरी देवबंद चैलेंज कर रहा है। देखें, इनके फिरके के तमाम लोगों की ये आदत है कि इस तरह खबासत फैलाते हैं कि मुनाजरा का वसूल उनको नहीं पता कि दावा क्या होता है। दावा अलग चीज़ है, सवाल अलग चीज़। मुनाजरे में दावा होता है और हुक्म होता है। तो इनकी जिम्मेदारी थी मुफ्ती रज़ा मियां बरकाती, पता नहीं मौलवी क्या है नाम बता नहीं, मैं तो बता दिया। हमारे सवाल का जवाब देने की इनके बस में नहीं है, हम जवाब दे दिए भाई इसको तो मुफ्ती है, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मैं इससे पूछा मुझे जवाब नहीं दे रहा है मुफ्ती है कि नहीं। अब इसने सवाल किया है, इसको पता नहीं है मुनाजरे में सवाल नहीं होता, दावा और हुक्म होता है। इसने हजरत थानवी मतलब मुतालिक एक इल्ज़ाम आयद किया है। अब मैंने तमहीद ईमान का एक हवाला दिया सफ़ा नंबर 44 में कि फ़इज़लम यअतू बिश्शुहदाई फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून। इनके आला हज़रत साहब ने एक कुरान पाक की आयत को पेश किया है और तर्जुमा लिखा है, जब सबूत न ला सकें तो अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। कुरान पाक की आयत पेश कर रहा है, और कौन पेश कर रहा है? इनके आला हजरत पेश कर रहे हैं कि जो सबूत ना ला सके वो क्या है? झूठे हैं। जो अगर सबूत नहीं देगा कुरान पाक का भी हुक्म लगेगा, इनके आला हजरत के भी हुक्म लगेगा। ये रज़ा मियां बरकाती के ऊपर मुफ्ती है, ये मुनाजिर है, पूरी देवबंद चैलेंज करता है। इसने कहा कि नामर्द था, तो ये साहब जुमला याद रखना आप। इसने कहा नामर्द था, उसकी किताब में लिखा है नामर्द था। तो रज़ा मियां बरकाती बरेलवी मसलक के मुफ्ती साहब, आपकी जिम्मेदारी, देखो मैं बदतमीजी नहीं करूंगा आपके साथ, आप भी अदब से बात करेंगे। रज़ा मियां बरकाती साहब, आपके आला हजरत साहब ने तमहीद ईमान के अंदर कुरान पाक की आयत को पेश किया है, तो आप नामर्द था हो गया हाफिज साहब। ठीक है जी, मैं खामोश होगा। ठीक है। हाँ, तो आपने कहा कुरान की आयत को पेश किया, जब सबूत ना ला सकें तो अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं। ठीक है, तो सबूत आप नहीं ला सके, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने कहा कि अशरफ अली थानवी का बाप नामर्द है, ठीक है, नामर्द हो गया था, मर्द था। तो आपने इस आयत को पेश किया कि जब सबूत ना ला सकें तो अल्लाह के नजदीक वही झूठे हैं। तो मेरे अली असगर साहब, मेरा आपसे यही एक कहना है कि सबूत तो आप ना ला सके, क्योंकि मैं मुद्दई था, मैंने दावा किया था कि अशरफ अली थानवी का बाप नामर्द है। तो सबूत जो है अब आप लाओगे कि वो नामर्द नहीं थे, बल्कि अशरफ अली थानवी हलाली औलाद थे, अपने बाप के नुत्फे से थे। तो आपको सबूत देना था, ना कि मुझे। ठीक है, और बाकी ये रहा कि अशरफ अली थानवी ने किस किताब में लिखा कि उसका बाप नामर्द था, तो मैं आपको हवाला पेश कर देता हूँ। मैंने आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया है, अशरफ अली थानवी की किताब है अशरफ सबानी, इसमें लिखा हुआ है कि मेरा बाप, यानी पूरी इबारत पढ़ के मैं सुना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, पूरी इबारत पढ़ के सुनाता हूँ मैं। वो वाक़या ये है कि हज़रत वाला की वालिद माजिद को मर्द खारिश हो गया था, और इस कदर शदीद था कि किसी दवा से फ़ायदा ना होता था। किसी डॉक्टर ने कहा कि इस मर्द की एक
दवा कसीर है मगर वो कसीर नहीं है, कसीर नहीं है, सही पढ़े। दवा अक्सीर है कसीर कैसे पढ़ लिया वो कातिल हैं? क्या? कसीर कैसे पढ़ लिया? कसीर नहीं, अक्सीर पढ़ रहा हूँ मैं, अक्सीर। आपने पहले क्या बोला? अक्सीर पढ़ रहा हूँ मैं। पढ़ के क्यों नहीं आते हो? अक्सीर बोला है मैंने, अब मेरे टाइम में ना बोले आप, ठीक है। दवा अक्सीर है मगर वो कातिल नस्ल है, जो कि वालिद साहिब मर्द से बहुत तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने दवा इस्तेमाल ये कहकर कर लिया, भले से औलाद ना हो, भले से औलाद ना हो, बका नौई से बका शख्स मकदम है। वालिदा साहबा को मालूम हुआ तो बहुत परेशान हुई। क्या लिखा है? अब यहाँ से ये मालूम हुआ, मैं टाइम खत्म हो जाएगा उसके अपने टाइम में बोलना, मैं टाइम खत्म होने वाला। मालूम हुआ बाप ना मर्द था। सही पढ़ो इबारत, इबारत सही पढ़ो, इबारत सही पढ़ो, गलत पढ़ रहे हो तुम। वका नौई से क्या? वका क्या होता है? वका नौई से। अच्छा, आपको नहीं पता क्या होता है? आपको नहीं पता क्या होता है? गलत पढ़ रहे हो इबारत। क्या है? तो आपको ये आता नहीं है, क्यों आते हो? आपको नहीं आता है क्या? क्या है ये? अरे वका है, वका है, वका। और मैं क्या पढ़ रहा हूँ? हमजा नहीं है आगे? हैं? आगे हमजा नहीं है, हमजा। बकाए नौई से, बका, वका नहीं है। वका ए पढ़ा है, वका ए, वाव नहीं है, बा है, बकाए। अच्छा हाँ। अच्छा, मैंने वकाए पढ़ा था, वाव से पढ़ा था। अरे जाहिलो, थोड़ा सुन लिया करो, ये कानपुर में कुछ कमी आ गई आपके क्या? आगे बढ़ो। वकाए है, ये वकाए है ये वकाए है। आपको उर्दू पढ़ना नहीं आती है, बड़ा ताज्जुब की बात यह है कि उर्दू पढ़ना नहीं आती है, वकाए पढ़ रहे हैं। ये आवाम वकाए है, पढ़ा है, सही पढ़ा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वका नौई से वक्त वका शख्स मकदम है। गलत इबारत पढ़ रहे हो। शख्सी से मकदम है। क्या गलत पढ़ रहे हो इबारत? क्या गलत है इसमें? फिर से पढ़ो। बकाए नौई से, बकाए शख्सी से मकदम है। मकदम है। हाँ। मुफ्ती बनते हो, शर्म नहीं आती अपने धर्म को करने के लिए? क्या है? मकदम है। मकदम क्या है? क्या मसादिर क्या है? फिर से पढ़ो। क्या है मसादिर? बकाए नौई से। हाँ, मसादिर क्या? इसका मसादिर क्या है? मैं पूछ रहा हूँ वो भी तो। बकाए नौई से क्या है? मैं पूछ रहा हूँ मसादिर क्या है? जो अल्फाज लिखा हुआ है वही पढ़ो। मैं पूछ रहा हूँ मसादिर क्या है? मसादिर बता, मसादिर बताइए आप क्या? यहाँ मसादिर लिखा हुआ है, पढ़ रहे हो जो इबारत लिखी है, यहाँ मसादिर लिखा हुआ है। नहीं, मसादिर क्या है? आपको इतनी तमीज नहीं है, हाफिज साहब कहलवाते हैं, मुनाजिर बनते हैं, आपको ये नहीं पता मुकदम और मकदम क्या होता है? मकदम नहीं है। सुनो, खामोश रहो, टाइम पूरा हो गया। ये सब खामोश करो, आप सिर्फ जहालत दिखा रहे हैं, आपको ये सब खामोश करो। मकदम और मुकदम। हटो, खामोश हो गया। चलिए बोलिए। सामीन, ये है बेरलवी मसलक के डींगेबाज मुफ्ती जो पूरी देवबंद चैलेंज करता है, रज़ा मियां बरकाती। देखे सामीन, मुकद्दम को मकदम पढ़ रहा है, बकाए नौई को वकाए पढ़ रहा था। जब 2-3 मरतबा पढ़ा इसने, मैं बकाए बोल रहा हूं तो मुझे बोल रहा है मैं वकाए बोल रहा हूं। कितने बड़े झूठे हैं जो इस तरह अपनी रुसवाई जिल्लत का पर्दा डालने की नाकाम और नापाक और खबीस कोशिश करते हैं। इतने बड़े मक्कार हो तुम लोग यार, इस तरह मुनाजरा करोगे? उर्दू नहीं पढ़ने आती इसे, मुझे पूछ रहा है तो मुफ्ती है, इसे उर्दू नहीं पढ़ने आती, मुफ्ती से बात करने की बात कर रहा है, मुफ्ती से मुनाजरा करेगा। मुकद्दम को मकदम कह रहा है, उर्दू इबारत पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, और हमारे अकाबिर पर थोचनी फैलाने आ गया। उर्दू इबारत आप नहीं समझ रहे हैं। खामोश रहो सामीन, इसने तो हवाला नहीं दिया। शामाइन नहीं होता, शामाइन नहीं होता, खामोश रहो, शामाइन नहीं होता। खामोश करो उसको भाई, अपने बारे में बोलो। अली असगर शामाइन अपनी बारी में बोलेगा। मेरे रज़ा मियां खामोश रहे, तेरे वक्त अपनी बारी में बोलो, अपनी बारी में बोलो, अपनी बारी में बोलो, अपनी बारी में बोल। मैं इबारत नहीं पढ़ रहा हूं, खामोश रहो। तेरी बारी में बोल बे, ओ छपरी, खामोश रहा। और छपरी ये भी बोला था, खामोश रहो। नहीं, मैं इबारत नहीं पढ़ रहा हूं। खामोश हो सामीन। देखें, ये उर्दू इबारत पढ़ नहीं सकता, हमारे मुफ्ती से मुनाजरा चैलेंज करता है। अब मैंने हवाला ये साबित करेगा कि ये था अल्फाज साबित करेगा ये कि नामर्द हो गया था, ये अल्फाज इस्तेमाल किया है। मैंने हवाला दिया है मवाइज़ नईमिया, इसका नीम हकीम साहब जो है
इसने लिखा है सफ़ा नंबर 23 पर मवाइज़ नईमिया हिस्सा अव्वल कि निज बाप की औलाद हरामी होती है। तुम ऐलान करोगे तुम हरामी हो हलाली, कह रहे जो बाप की औलाद होगी वो क्या होगी? हरामी होगी। और जो बाप की औलाद नहीं है वो क्या होगी? तुम बाप की औलाद हो या बगैर बाप की औलाद। मैं साबित कर दिया तुम्हारी तमाम ज़ुर्रियत जो है हराम की औलाद है, हरामी औलाद। ठीक है, ये साबित कर दिया। अब तुमने जो दावा पेश किया है वो साबित करो। तुमने साबित किया, ये हवाला दिया मवाइज़ नईमिया, देखो निज बाप की औलाद हराम होती है, तुम हराम के हलाल हो। पूरी इबारत या आधी इबारत है? पूरी इबारत। हाँ चल पढ़ता हूँ भैया। चाचा ना पुकारो, निज बाप की औलाद। अरे खामोश रहा, पढ़ रहा है, बात पढ़ रहा हूँ मैं। पूरी इबारत भेजना कुत्ते के बच्चे, पूरी इबारत भेजना, पूरी इबारत, पूरा सफा भेज दिया मैंने। बकिया चचा वगैरह क्या है? पूरा सफा भेज दिया मैंने। उससे पहले क्या? वो भी जरा मेरे पास मेरे सब हाथ किताब है, कॉपी है, भेज रहा हूँ, फिक्र मत कर। ये ले चचा से पहले पर क्या है? ले देख, ये देख हवाला देख, ये भी दे रहा हूँ तेरे को मैं, हवाला देख, सफा नंबर 22 दे रहा हूँ, देख मेरे हाथ में किताब है, ये ले सफा नंबर 22। टाइम खत्म हो गया तेरा। हाँ हवाला मिल गया, खत्म हो गया तेरा, टाइम खत्म हो गया, रुक जा। चल हवाला दे, था हवाला दे, था नामर्द था, ये साबित कर तू। इबारत पढ़ पहले, पूरी इबारत। जैसा तुमने कहा था कि मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, तो फिर पूरी इबारत पढ़ के साबित करो। पूरी इबारत पढ़ो। तुमने कहा था मैं इबारत पढ़ रहा हूँ, तो पूरी इबारत पढ़ के साबित करो कि नामर्द था। तुमने ये जुमला पेश किया ना दावे में। इसमें ये लिखा हुआ है, इस आयत से मालूम हो किसी को हक नहीं पहुंचता कि हुजूर अलैहिस्सलाम को बाप कहकर पुकारे। तुम्हारी इबारत पढ़ो मेरे भाई। तुमने कहा यही बात पढ़ रहा हूँ। देखो आपने सामाईन, आपने अब मेरे वक्त पे बिल्कुल बोलना नहीं। नहीं, मैं नहीं, मेरे वक्त पे बिल्कुल नहीं बोलना ना। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कि खामोश रहो अब्दुर्रहमान, खामोश रहो, मेरा वक्त खामोश, चुप, बिल्कुल खामोश हो जाओ अब्दुर्रहमान। हाँ सामाईन देखो, ये कितने बड़े हरामुद्दहर मक्कार आज़म खबीसे ज़माना जाहिल मुतलक हैं ये लोग, कि इनको इतनी भी तमीज़ नहीं है। इतने बड़े धोखेबाज फरेबीबाज मक्कार हैं कि लोगों को, आवाम को किस तरीके से धोखा देते हैं। ये देखो, ये अली असगर वबासीरी, ये कटमुल्ला किस तरीके से हमको अभी धोखा दे रहा था। इसने एक किताब का हवाला पेश किया मुआइज़े नईमी, तो इसने एक छोटा सा लफ्ज उसी को काट कर पेश करके मेरे पास भेजा कि नेज बाप की औलाद हराम होती है। न इसने आगे का पढ़ा, गलत पढ़ रहे हो। ये जो गए गलत पढ़ रहे हो, नेज नहीं है, गलत पढ़ रहे हो, नेज नहीं। खामोश रहे बिल्कुल। अपने वक्त में बोलना। गलत पढ़ रहे हो तुम, अपने वक्त में बोलना। नहीं गलत पढ़ रहे हो ना, अपने वक्त में बोलना। तुम गलत पढ़ रहे हो, अपने वक्त में बोलना। नेज नहीं होता है, अपने वक्त में बोलना, अपने वक्त में। बिल्कुल तू बोल रहा था, बिल्कुल खामोश हो जाओ, खामोश। चल बोल। बिल्कुल हाँ। तो देखा ये अली असगर वबासीरी किस तरीके से आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा था। इसने ना पीछे का पढ़ा ना आगे का पढ़ा। इसमें जबकि बात ये हो रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो है चाचा कहकर या बाप कहकर ना पुकारो, ठीक है। और इसने जो है हम पर फिट करते हुए इसने नेज बाप की औलाद हराम होती है, इस तरीके का ये हवाला दिया। तो इनकी आप मक्कारी देखें, ये किस कदर मक्कार है कि छोटा सा जुमला लाकर हमें जो है हराम साबित कर रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लाम भाई, और इसलिए मेरे आला हजरत आज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। तो ये देवबंद के जो चोर हैं, ये ईमान के लुटेरे हैं, ये इस तरीके से धोखा और फरेब करते हैं। जैसे अशरफ अली थानवी ने धोखा किया, कासिम नानोतवी ने धोखा किया, इस्माइल देहलवी ने धोखा किया, अहमद गंगोही ने बकवास बंद कर। खामोश रहो। सामईन देखें, इसने जो है झूठ बोला है। मैंने 2 सफ़ा भेज दिया है और ये गलत पढ़ रहा है, नेज पढ़ रहा है, इसको पढ़ने नहीं आता और मुकम्मल इबारत ये पढ़ नहीं सकता। और जो इसने हवाला भेजा है और कहा कि नामर्द था, वो अल्फाज साबित नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसके आला हैज़रत का वसूल पेश किया है। और उसने कुरान पाक की आयत पेश की है, फ़इज़लम यातू बिश्शुहदाए फ़उलाइका इंदल्लाहि हुमुल काज़िबून, कि जब सबूत ना ला सकें तो अल्लाह के नज़दीक वही झूठे हैं। तो रज़म या बरकाती जो है कुरान पाक के फरमान के मुताबिक झूठा है। अगर कहेगा कि नहीं कुरान पाक की आयत सही नहीं है तो ऐलान करना, तू अगर सही है तो झूठा है। क्यों कि तू अभी तक सबूत पेश नहीं किया, तूने दावा पेश कर दिया कि था, वो नामर्द था तूने कहा,
वो साबित नहीं कर सकता, ना इबारत पढ़ने की हिम्मत हो रही है। जिस इबारत पर तू एतराज कर रहा है, तुझे पढ़ने नहीं आता, तो स्वर्ग थोतनी क्यों चलाना आता है? अपने धर्म को क्यों रुस्वा करते हो? मैं तो मना करता हूं तुम लोग को, अपने धर्म रुस्वा मत करो, तुम्हारी बस की बात नहीं है। सामीन, मैंने जो हवाला दिया है इसका जवाब कुछ देने जा रहा है, कह रहा है कि अली जरा काट के भेज, मैंने 2 सफा भेजा है, बोल रहा है काट कर, मैं काट के भेजा हूं हैं? और ये बोल रहा है तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तुम्हें उर्दू समझ में नहीं आती, तो क्यों आते हो लात जूते खाने के लिए? तुम्हें पता नहीं अली असगर है? तुम्हारी जरूरत क्या दुर्गत बनाई इसने? तुम्हारे बड़े बड़े हिम्मत हार चुके हैं मुझसे बात करने। जब तो कलीम जो है सूफी कलीम वो भागता है, अशफाक रजा भागता है, तेरा नियमतुल्लाह क्या नईमुद्दीन बरकाती वो भागता है, उसकी हिम्मत पस हो जाएगी। सब नामर्द हो गए, सब मैंने बना दिया है, तेरी हिम्मत नहीं, तेरा काम नहीं है। तो जो इबारत भेजा है साबित कर, नामर्द था साबित कर, वो कहाँ है अल्फाज, इबारत पढ़ तू। अगर या फिर मेरा जवाब दे, मैंने भेजा है बाप की औलाद हराम होती है, ये मैंने साबित किया, तुझे हरामी साबित किया है, तू हलाल साबित कर दे, चल साबित कर तू जल्दी, गाली मत दे, हमारे काबिल गाली मत दे, इसी मौजू पर रह करके बात कर। और तू बोल रहा है चोर की रखवाली है, चोर तू है, तेरा मुजद्दिद है, तूने चोरी किया अभी, तूने कहा कि नामर्द था, वो अल्फाज है ही नहीं, चोरी किया, खत्म हो गया तेरा बकवास बंद कर, बकवास बंद कर। देखो सामाइन, ये अली असगर बवासीरी इधर की इसकी टोपी उसके सर कर रहा है, अभी तक ये मेन मुद्दे पर नहीं आया। मैंने दावा ये किया था कि अशरफ अली थानवी का बाप नामर्द था, तो इस पर अभी तक उसने कोई भी दलील नहीं दी। और दूसरी बात, इसने एक इबारत भेजी जिसमें ये कहने की कोशिश ये कर रहा है, आयत ये है, कहने की कोशिश ये कर रहा है, इबारत ये है कि इस आयत से मालूम हुआ कि किसी को हक नहीं पहुंचता तो हुजूर अलैहिस्सलाम को बाप कहकर पुकारें। ठीक है, आयत ये है कुरान करीम की भी इसमें आयत है, इससे मालूम हुआ कि जिन अलकाब से एक दूसरे को पुकारते हैं, भतीजा चचा वगैरह कहकर पुकारो। ठीक है, तो इससे और उसका क्या मेल जोल है आप समझ सकते हो? कोई भी किसी तरह का मेल जोल नहीं है, मगर ये अपनी कायली, अपनी शर्मिंदगी को छुपा रहा है, क्योंकि इसको ये पता नहीं है इसकी बात किससे हो रही है। मेरा नाम रजा मियां कादरी बरकाती है, इनके बड़े बड़े उल्लुमाए देवबंद मेरे सामने घबराते हैं, कॉल काट कर फरार हो जाते हैं। तो अभी तक इसने ये साबित नहीं किया कि अशरफ अली थानवी का जो बाप था, जो उसका नुस्खा था, वो हलाली नुस्खा था, अशरफ अली थानवी के बाप का ही नुस्खा था। अब मैं बता रहा हूँ, इसमें अशरफ अली थानवी ने अशरफ सबाने में जिल्द नंबर 1 में और थाना भवन से किताब छपी हुई है, उसका सफ़ा नंबर 16 है, और जो मैंने हवाला भेजा इसका सफ़ा नंबर 49 है। इस पर लिखा कातिउन नस्ल है, दवा क्या है? कातिउन नस्ल है। चूंकि वालिद साहिब मर्द से तंग आकर वो दवा इस्तेमाल कर ली, मर्द से तंग आ गए थे, मुख्तसर मर्द से तंग आ गए इसलिए वो दवा इस्तेमाल कर ली। कातिउन नस्ल किसको कहते हैं? कातिउन नस्ल कहते हैं कि आप आसान भाषा में समझने में मर्द हो गया था, यानी वो नामर्दी वाली दवा थी, वो कातिउन नस्ल, यानी वो कभी बाप नहीं बन सकता, बाप बनने के काबिल है ही नहीं। जब बाप बनने के काबिल नहीं है तो अशरफ अली थानवी कहाँ से पैदा हुआ, उसका नुत्फा कहाँ से आया, उसके माँ के पेट में, माँ के शिकम में नुत्फा कहाँ से गया और कहाँ से वो निकला? मगर अली असगर बवासीरी ने इसका अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। नाकाम कोशिशें कर रहा है, नाकाम दावे कर रहा है, मगर इसका कोई जवाब अभी तक हमारे पास नहीं आया है। ये इनका फरेब है, ये इनका झूठ है, ये इनकी मक्कारी है कि कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, मगर असल चीज को बयान नहीं करते। और कयामत आ सकती है, अली असगर बवासीरी जहर का प्याला पी लेगा, कुएं में डूब कर मर जाएगा, नदी नाले में कूद जाएगा, मगर मैंने जो इबारत को पेश किया है इसका जवाब ये कभी दे नहीं सकता। और इसकी हालत, इसकी औकात, इसकी हैसियत, इसकी विसात ये है कि इसको ढंग से उर्दू पढ़ना नहीं आती है, उर्दू समझना नहीं आती है, इसको ये नहीं पता कि मकदम और मुकदम में फ़र्क क्या है, इसका मसाद क्या है, इसको पता नहीं कुछ भी। ये उर्दू से नावाकिफ है, ये जाहिल है, इसको कुछ भी नहीं पता। मैंने इससे पूछा कि मकदम और मुकदम में इसका मसादर क्या है, तो ये घबरा गया, मसादर को नहीं बता। सुपारी थूक दे तेरी आवाज थोड़ी समझ में नहीं आ रही क्योंकि तू सुपारी खा रहा है। ठीक है, बंद कर तेरी। बिल्कुल समझ में आ रही है आवाज। जी हाफिज साहब बोलिए। सामीन देखें कितना बड़ा झूठा मक्कार है, देखा अपने मुजद्दिद की तरह। वहां पे लिखा हुआ है दवा कातिउन नस्ल था, ना कि हजरत हकीम उल उम्मत मतलब के वालिद साहब कातिउन नस्ल थे, दवा के मुतालिक लिखा हुआ है। इसने कहा कि उसका बाप कातिउन नस्ल हो गया था,
ये अल्फाज साबित करेगा वो, आप तो साबित कर नहीं पा रहे हो। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो लिख दे, जो बीमारी के मुतालिक कह दे होने वाला है तो वही हो जावे। मैंने हवाला दिया हयात आला हजरत ज़फ़रुद्दीन कादिर रज़वी, लिखता है सफ़ा नंबर 169 पर कि तबीब को लाए उन दिनों बरेलवी में मैं भेज दिया वाला मर्ज ताउन था। उन साहब ने बगौर देखकर 7-8 मरतबा कहा ये वही है, यही ताउन है। मैं बिल्कुल कलाम ना कर सकता था, इसलिए उन्हें जवाब न दे सका। हालांकि मैं खूब जानता था कि ये गलत कह रहे हैं। कौन? डॉक्टर कह रहा है कि ये ताउन है, इसका आला हज़रत कह रहा है गलत है। डॉक्टर जो कह दे वो सही हो ज़रूरी नहीं है। कह रहा है कि न मुझे ताउन है न इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी होगा। डॉक्टर कह रहा है ताउन है और ये कह रहा है कभी नहीं होगा। तो आप फैसला आप करें सामीन। जो डॉक्टर जो कह दे वो ज़रूरी नहीं कि वही हो। तो कातिउन नस्ल दवा के मुतालिक लिखा है कि दवा कातिउन नस्ल था, ये कह रहा है झूठा, अपने मक्कार कज़्ज़ाब मुजद्दिद तरह कह रहा है कि वो उसका बाप कातिउन नस्ल था। तूने कहा तेरा थानवी कातिउन नस्ल था, वो जुमला साबित करेगा, या हमारे उनके वालिद साहब कातिउन नस्ल हो गए थे दवा पीने के बाद, वो साबित करेगा तू। तेरी जुर्रियत पैर रगड़ कर और शाह अहमद दुरानी की तरह जबान जो है पासुर में लगा मर चुकी, लेकिन साबित ना कर सकी। वो बोलते जा रहा है सैयद साहब टाइम हो गया है क्या? टाइम हो गया। अभी और 1 मिनट है, बोलिए हाफिज साहब। खामोश रहा। मैंने हवाला से साबित किया, तेरा आला हजरत कह रहा है डॉक्टर तबीब जो कह दे वो होना जरूरी नहीं है। मैंने हवाला तेरे पर्सनल में भेज दिया है, देख आंख फाड़ कर देख, तुझे उर्दू नहीं पढ़नी आती क्या? अपने मुजद्दिद कुफ्र पर पर्दा डालेगा तू, देखेगा। ये दूसरा हवाला मैंने दिया, देख उसी किताब का ये अली असगर है। देख मुझे इरशाद हदीस पर इत्मीनान था कि मुझे ताउन कभी ना होगा। देखे, और तबीब साहब से कहला भेजा कि आपका वो ताउन दफा हो गया। काम खत्म हो गया तेरा। हाँ बोल, भड़काती टाइम खत्म हो गया तेरा, बोल छपरी। देखो सामाइल, ये बवासीरी जो है मुंह से ज्यादा हकता है और पिछवाड़े से कम हकता है, और ये लोगों को जो है गुमराह करने की पूरी कोशिश करता है। और ये कोई भी अभी तक कोई भी हवाला पेश नहीं कर पाया है, बल्कि ये इधर उधर की बातें कर रहा है। जैसे मैंने बताया था इनकी फितरत में शामिल है, इसकी टोपी उसके साथ झूठ बोल रहा है, झूठ उसके साथ। अब इसने कहा कि दवा कातिउन नस्ल थी मगर बाप कातिउन नस्ल नहीं था। अब मैं कहता हूँ कि अगर दवा कातिउन नस्ल है और बाप ने इस्तेमाल कर लिया मगर बाप कातिउन नस्ल नहीं है, तो मैं कहता हूँ अली असगर, मेरा नाम रज़ा मियां कादरी बरकाती है। मैं कहता हूँ कि जहर इंसान को मारता है, तो जहर पी ले, अगर तू नहीं मरता है तो अशरफ अली थानवी का बाप हलाली है, अगर मर जाता है तो अशरफ अली थानवी जो है हराम की औलाद है। क्योंकि जो चीज की दवा होती है वो उस चीज में काम करती है। अगर इसका कहना ये है कि काम नहीं की थी, तो मैं कहता हूँ जहर का प्याला पी ले। मुनासरा यहीं पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जहर का प्याला कभी जिंदगी में नहीं दे सकता, क्योंकि इसको पता है कि जहर जो है मौत का काम करता है। तो इसके हलक के नीचे जहर का प्याला उतरेगा और ये जो है दुनिया पानी से कूच कर जाएगा। तो जो जितनी दवा होती है जरूर उसमें वो असर होता है, वो तासीर होती है। अब भी ये बात को घुमाने की कोशिश करेगा, जहर का प्याला नहीं पिएगा। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, पहले ये जहर का प्याला पीकर दिखाए, जहर खाकर दिखाए। अगर नहीं मरता है तो हम अशरफ अली थानवी को हलाली मानेंगे, अगर ये मर जाता है तो वो हराम की औलाद था। अभी टाइम नहीं हुआ बेटे, हो गया कर दो तो बोलिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद साहब देखें, आपके पर्सनल मैंने कई हवाले भेजे, वो बोलता है हवाला नहीं दिया, इतना झूठ बोल रहा है। देखें ना, इतने सारे हवाले दिए। इसका मुजद्दिद कहता है कि तबीब ने कहा ताउन की बीमारी तुम्हें है, तो डॉक्टर की बात तो गलत बता रहा है कि मुझे ताउन कभी नहीं होगा। ये देखें, यहाँ लिखा है कि उस पर इरशाद हुआ जाड़ा ताउन वबाई अमराज जिस कदर हैं, बर्स जुज़ाम वगैरह का भी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, ये अमराज तुझे न होंगे। और नीचे लिखा है कि इस बीमारी में मुब्तला था, अल्लाह के नबी वसल्लम की पेशन की बता रहा है कभी बीमारी नहीं होगी। और ये कह रहा है वो ताउन जाता रहा, तो अल्लाह के नबी ने बताया इसके मुजद्दिद तो कभी ताउन की बीमारी नहीं होगी। और इसमें कह रहा है कि इसमें हयात आला में कह रहा है कि मुझे ताउन की बीमारी थी और दफ़ा हो गया, यानी अल्लाह के नबी वसल्लम की पेशन गोई को झूठ बता रहा है। और ये कह रहा है डॉक्टर ने बताया थी ताउन की बीमारी होगी, कह रहा है कि मुझे नहीं होगी। फिर बाद में कह रहा है कि मुझे ताउन की बीमारी थी, यानी डॉक्टर की बात खुद उठला रहा है।
और ये कह रहा है कि वो वहाँ हो गया था, तो हो गया था, अभी तक ये अपनी बात को साबित ना कर सका दलील दे करके। तो ये तू साबित कर कि वो कातिल नस्ल हो गया था, ये साबित कर। तो जो धोखा देने की कोशिश कर रहा है हकीम उलमत रहमतुल्लाह अलैह के ज़ात पर, उनके वालिद मोहतरम पर, इस तरह जो है ये तरीक़ा अपने मुजद्दिद की कज़्ज़ाबियत और दज्जालियत पर मबनी है। इसलिए इस तरह मकारित कर करके जो है तो गुमराह मत कर, तेरे लोगों को सही रास्ता बता, इस रास्ते पर तुम्हारे लोग जो है सही रास्ते चल सके। देखो सामीन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दवा, ये दवा अक्सर है मगर वो कातिल नस्ल है। दवाई के बारे में कहा जा रहा है। तूने कहा कातिल नस्ल हो गया था, ते साबित कर, तू तेरी ज़िम्मे है। और तूने कहा कि तो आपका वक्त हो गया, बोल पे पड़ता थी छपरी। हाँ, तो मैंने इसको यही जवाब दिया, अगर दवा कातिल नस्ल है और उसका बाप ने इस्तेमाल कर ली थी, तो मैं इससे कह रहा हूँ कि जहर का प्याला पी ले, क्यों नहीं पीता? अगर तो अपने दावे में सच्चा और पक्का है तो जहर का प्याला पी ले इसका, क्यों नहीं पीता जहर का प्याला? अगर दवा कातिल नस्ल है तो दवा अशरफ अली के बाप ने इस्तेमाल की थी, है? जब डॉक्टर ने बता दिया ये कातिल नस्ल है और वो दवा कातिल नस्ल है, ये तू मान चुका। उसके बाद में कहता है कि दवा सिर्फ कातिल नस्ल थी, उसका बाप कातिल नस्ल नहीं था। तो अब मैं कहता हूँ कि तू जहर की पुड़िया खा ले, जहर की गोलियां खा ले, जहर का काम होता मौत देना। अगर तू बच गया तो वो उसका बाप कातिल नस्ल था, बच गया तो कातिल नस्ल नहीं था, और तू नहीं बचा तो वो फसादी है अशरफ अली थानवी। मैं मान लूंगा, इस बात को साबित कर। तू इधर उधर ना घुमा, जहर का प्याला पीने के लिए तैयार हो जा। मारिया जहर का प्याला पी ले, क्योंकि वहाँ जो हज़रत अज़ीमुल बरकत की जो बात हो रही है वो हदीस पाक को लेकर हो रही है। वहाँ नबी ने फरमा दिया था कि इसके ताउन की बीमारी नहीं होगी, मगर यहाँ नबी ने, किस नबी ने यहाँ फरमाया कि अशरफ अली थानवी का बाप कातिल नस्ल नहीं हो सकता? क्यों धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं आप? बताइए, यहाँ पर किसी नबी ने फरमाया है कि हज़रत जिब्रील इस्लाम कहकर आए थे कि ये अशरफ अली थानवी का जो बाप है वो कातिल नस्ल नहीं हो सकता? अल्लाह की तरफ से वही आई थी कातिल नस्ल नहीं हो सकता, या फिर किसी पैगंबर ने कहा था कातिल नस्ल नहीं हो सकता? बताइए। हो गया वक्त? हाँ, चलिए वापिस आते हैं। चलिए बोलिए आप। हो गया। ये जो कह रहा है क्या वही आ चुकी थी, कातिल नस्ल होगा नहीं हुआ था? तो इसका ये साबित करे इसका आला हज़रत कातिल नस्ल नहीं था। अगर कहेगा खामोश रहो, बोलने दे, सही साहब बोलने दे। विमल डालने वाले मुल्ले खामोश रहे। पूछता हूँ, भाग गया। सही साहब नहीं उठाया रहा है। मरदूद कितने बड़े झूठे हैं। देखो बोल रहा 4 कॉल कर चुका हूँ तो अभी तक उठाया नहीं है, उठा और तू खुद भागा और बोल रहा है कि तू भाग गया फ़ोन काट के।